तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सुन लिया होगा दैट गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू लॉन्च डायरेक्ट टैक्स कोड, जो कि इनकम टैक्स को हटा करके गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है या फिर प्लान कर रही है लॉन्च करने का इन 2025 बजट। सो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो कि मोस्ट ऑफ आर ऑडियंस है, उनकी लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं जो कि उनके लिए रिलेवेंट है। सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सो बिफोर कमिंग टू द पॉइंट्स, मैं आपको पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ दैट गवर्नमेंट ने क्या कहा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस डायरेक्ट टैक्स कोड। दैट गवर्नमेंट चाहती है कि जो 1961 का पुराना इनकम टैक्स है वो पैटर्न जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसकी रेलेवेंसी कम होती जा रही है, साथ ही साथ वो कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो डायरेक्ट टैक्स कोड को लॉन्च करें, जो कि एकदम सिंप्लीफाइड होगा, बहुत सिंपल होगा, सभी लोगों के समझ में आएगा और आज के टाइम में रिलेवेंट भी होगा बिकॉज वो इस टाइम पे उसको लॉन्च करने वाले हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट objective of government. The second objective is they want to increase the taxpayers number. अभी उन्होंने जो डेटा दिया था that nearly 1.5% around only people are filing their income tax, so they want to increase that number to 7.5%. तो ये एक बड़ा नंबर इंक्रीमेंट उन्होंने होप किया है कि इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद में बढ़ जाएगा। तो इसी से अपना पहला पॉइंट नंबर निकल करके आता है, जो कि ये कहता है कि सभी प्रकार की सैलरी पे से टीडीएस या डीसीएस पहले ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कितनी भी कम या ज़्यादा सैलरी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सैलरी से कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस काटने की, जो कि पहले ही आपकी सैलरी से कट जाएगा बिफोर द डिस्पैच। और जैसे ही एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस अमाउंट को रिक्लेम करने जाओगे जो कि आपका टीडीएस आपकी सैलरी से कट गया था, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली फाइल करनी पड़ेगी। तो दिस विल इंक्रीज द नंबर्स फ्रॉम 1.2% जो कि करंटली टैक्स पेयर्स हैं उसको डायरेक्टली 7.5% में, ऐसी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, जो कि हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स के लिए रिलेवेंट है, जो कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब में 30% वाले टैक्स स्लैब में आते थे। इस टैक्स स्लैब की रेट को बढ़ा करके 30% से 35% कर दिया जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है बढ़ जाए। तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा टैक्सेशन भी उन सभी लोगों की सैलरी में से बढ़ा देगा। तो इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो जो आप लोग स्टॉक एंड ट्रेडिंग करते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर आपको जो भी कैपिटल गेन होता है, अभी तक उसको कंसिडर किया जाता था दो पार्ट्स में, एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड एसटीसीजी दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इनको भी नॉर्मल इनकम की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है इन द डायरेक्ट टैक्स कोड। तो अब जैसे ही ये सारे एलटीसीजी और एसटीसीजी के जितने भी कैपिटल गेन्स हैं इनको नॉर्मल इनकम में कंसीडर कर लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर भी टैक्सेशन बढ़ जाएगा। और इसके बाद अपन आते हैं फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो जितने भी टाइप के डिडक्शंस हैं, रिबेट्स हैं, गवर्नमेंट उनको रिमूव करने का प्लान कर रही है। तो सभी प्रकार के डिडक्शंस को हटा दिया जाएगा। एंड आई थिंक इंडिया में काफ़ी सारे लोग तो इसलिए ही इंश्योरेंस या फिर लोन्स लेते हैं जिससे कि उनको उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे रिबेट्स मिल जाए, कुछ टैक्सेस में डिडक्शंस मिल जाए और उनको टैक्सेस वगैरह फाइल ना करने पड़े। सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट टू मैनी एम्प्लॉयज़, टू मैनी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, जो कि मोस्ट ऑफ आर ऑडियंस है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। सो उनके लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स कवर किए थे, जो कि हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए। सो अभी तक इसकी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है दैट ये कब इम्प्लीमेंट होगा, या फिर ये जो अपडेट्स आई हैं इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ अपडेट होगी या फिर कुछ चेंजेस होंगे। जो भी होंगे फ्यूचर में हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बना करके आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, कीप शेयरिंग इट विथ योर communities of working professionals, and you can also subscribe the channel for getting the notification of upcoming videos. So thanks for watching this video.